सभी साथियों को नमस्कार प्रणाम। मैं राहुल गोरखपुर से। आज देश के प्रति देश में राहुल गांधी जी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव आयोग से लेकर ईवीएम से लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ घोटाले पे घोटाले का आरोप लगाते जा रहे हैं। काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, देश को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं, बेहद काबिले तारीफ वो कार्य कर रहे हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं तथा मैं उनकी समर्थन भी मैं करता हूं। बस मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ईवीएम की शुरुआत कैसे की गई और ईवीएम को देश में किसने लाया। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को कांग्रेस के इतिहास के बारे में ले जाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। कांग्रेस का जन्म 28 दिसंबर सन 1885 सर ए.ओ. ह्यूम, जो कि मौजूदा ब्रिटिश सरकार के अधिकारी थे, महाराष्ट्र राज्य के बॉम्बे में उनके द्वारा कांग्रेस का जन्म हुआ। मैं ऐसा मानता हूं, मैं कांग्रेस को 4 चरणों में मैं बांटना चाहता हूं, जिसमें से महत्वपूर्ण तीसरा चरण है जिसे हम कह सकते हैं गांधी युग, जो सन 1919 से लेकर के सन 1947 तक भारत की आजादी के समय तक रहा। महात्मा गांधी के समय महात्मा गांधी जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनके द्वारा कई बार भागीदारी की गई देश आजादी के लिए, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन तथा तमाम प्रकार के आंदोलन उनके द्वारा किए गए। देश आजादी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही महात्मा गांधी जी की। जब देश सन 47 में आजाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ और सन 1951 में भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ, जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। कुछ लोग कहते हैं या कुछ लोगों का मानना भी है कि उस समय कांग्रेस कुछ षड्यंत्र के चलते स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। चूंकि ये गलत बात है। स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उस समय मौजूद नहीं थे, उनकी देहांत हो चुकी थी सन 1950 में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस समय देश के सबसे योग्यवान व्यक्ति मौजूद थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, लेकिन कांग्रेस उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। काश वो प्रधानमंत्री के पद पे अगर रहते बाबा साहब, तो आज देश की स्थिति और परिस्थिति कुछ और रहती और आज भारत विकासशील देशों में नहीं विकसित देशों में गिना जाता। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि बाबा साहब को प्रधानमंत्री बनने का अवसर नहीं मिल पाया। कारण यह था कि शुरुआती दौर से ही कांग्रेस जो है बहुजनों की बहुत बड़ी विरोधी थी। बहुजन को कांग्रेस शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। बाबा साहब को कांग्रेस ने कानून मंत्री बना दिया। जब बाबा साहब को लगा कि कांग्रेस बहुजनों के खिलाफ जा रही है और मेरे भी खिलाफ जा रही है, तो बाबा साहब 27 सितंबर सन 1951 को नेहरू मंत्रिमंडल से अपने पद का इस्तीफा भी दे दिया, जब सदन में हिंदू कोड बिल असफल हुआ। तो उसके बाद बाबा साहब समाज सेवा में लग गए 5 साल तक और उसके बाद सन 1956 को बाबा साहब प्रकृति के गोद में चले गए। अब चूंकि बात हो रही है, आज देश में काफी जोरों शोर पे चर्चा चल रहा है ईवीएम और चुनाव में तमाम प्रकार के आरोप लग रहा है कि वोट चोरी का, जो कि राहुल गांधी जी के द्वारा बताया जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ईवीएम को लाने वाला कौन है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि ईवीएम को सर्वप्रथम सन 1982 में केरल के परूर उपचुनाव विधानसभा में इस्तेमाल किया गया, जो कि उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और ऐसा भी माना जाता है कि उस समय ईवीएम सफल हो गया था। उसके बाद ईवीएम को सन 1998 में वाजपेयी सरकार में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में
विधानसभा के उपचुनाव में इस्तेमाल किया गया वहां पे भी ईवीएम जो कि सफल हो गया। उसके बाद पूर्ण रूप से लागू करने के लिए देश में वाजपेयी सरकार का ज्यादा सहयोग था और कांग्रेस का उससे ज्यादा श्रेय था। और जैसे ही 2004 में ईवीएम जब संपूर्ण देश में लागू किया गया तो तत्पश्चात उस समय कांग्रेस की सरकार बनी और लगातार कांग्रेस देश में 10 साल तक रही, 2004 से 2014 तक। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, क्या उस समय ईवीएम में चोरी नहीं होती थी? क्या उस समय चुनाव आयोग में धांधली नहीं चलती थी? चलती थी, उस समय भी चलती थी, लेकिन उस समय केंद्र में आपकी सरकार थी। और जाहिर सी बात है, जिसकी सरकार होती है उसी की मीडिया होती है, उसी की चुनाव आयोग होता है, उसी की सर्वोच्च न्यायपालिका भी होती है और उसी के उद्योगपति भी होते हैं। बस आज और उस समय में यह अंतर है कि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी, इतनी तेज नहीं थी, उस समय सोशल मीडिया नहीं थे, उस समय लोग जागरूक नहीं थे। सन 2004 से लेकर के मैं मानता हूं 2015-16 तक। आज चोरी इसलिए पकड़ी जा रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ गई है, सोशल मीडिया आ गई है। उस समय मीडिया थी, प्रिंटेड मीडिया थी, प्रेस मीडिया थी, टीवी वाली मीडिया थी, ना कि सोशल मीडिया थी। तो जिसकी सरकार उसी की मीडिया, सरकार जो बोलती थी मीडिया दिखाती थी। तो ये कोई नई बात रही, आपकी भी सरकार में मीडिया आप ही की थी, आपकी सरकार में चुनाव आयोग आप ही का था, आपकी भी सरकार में सर्वोच्च न्यायपालिका भी आप ही का था। आज जो आप आरोप लगा रहे हैं 2004 में यही आरोप आप लगा रहे थे जब आपकी सरकार थी। उस समय तो बहुत आसान था आपको ईवीएम को बैन करना, लेकिन आपने नहीं किया। कारण यह था क्योंकि आपको मजा आने लगा। आपने जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदा, आप स्वयं उसी में गिर गए। और अब जब आपका मिशन सफल नहीं हो पा रहा और जब आपको किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तब आप आरोप पे आरोप और घोटाले पे घोटाला का आरोप आप करना शुरू कर दिया। क्या आपके सरकार में घोटाला नहीं हुआ? हुआ, चरम सीमा पे हुआ। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 करोड़, कॉमन हेल्थ गेम्स घोटाला 64,000 करोड़, कोल ब्लॉक घोटाला 1,86,000 करोड़, टीएलसी घोटाला 30,000 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाला 64,000 करोड़, बोफर्स घोटाला 74,000 करोड़, अंगस्टा हेलीकॉप्टर घोटाला 36,000 करोड़। ये सब तो घोटाले उजागर हो गए जो सामने आए। एक आपके माननीय दामाद जी घोटाला किया हरियाणा की भूमि पर, जो कि कई खरबों का घोटाला था, आपके भी सरकार में हुई। लगातार आपकी शासन 62 से 65 वर्ष तक चलता रहा और उस शासन में आपने एक भी राज्य में आपने बहुजन या अनुसूचित जात जनजात का मुख्यमंत्री भी आपने बनाने का कार्य नहीं किया। 28 राज्यों में अकेले 18 राज्य में आपने ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए। अकेले उत्तर प्रदेश में आपने 6 मुख्यमंत्री दिए। सन 1950 में जब उत्तर प्रदेश में जो प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, वो आप ही की देन थी। जिस समय उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को आपने दिया, श्रीपति मिश्रा जी को आपने लाया, एनडी तिवारी जी को आपने लाया, भानु प्रताप गुप्ता जी को आपने लाया, कमलापति त्रिपाठी जी को आपने लाया, श्यामाचरण शुक्ला जी को आपने लगाया। और ये लोग लगभग कम से कम 15 से 16 साल तक भारत में मुख्यमंत्री पद पर रहते रहे। अकेले एनडी तिवारी जी लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने। आखिर क्या कारण है कि आज आपको बहुजन बहुत ज्यादा याद आ रहा है? तो कारण यह है क्योंकि आज आपको लग गया है कि ना मेरे साथ ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ये सभी के सभी भाजपा में चले गए। तो आज आपको लगा जो थोड़े बहुत जो बहुजन बचे हैं हुए हैं,
उनको मैं अपने तरफ में खींच लूं। ये जो आप घोटाला का आरोप जो लगा रहे हैं केंद्र सरकार चुनाव, ये तो एक छलावा, ये तो समाज को आप गुमराह करने का कार्य आप कर रहे हैं। आपके सरकार, आपके भी सरकार में चरम सीमा पे हुआ था, और इतना घोटाला हुआ, इतना घोटाला हुआ कि लगातार 3 बार सरकार से आप वंचित होने के बावजूद भी आज भी आपकी पार्टी अरबों खरबों में खेल रही है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के पास इतना पैसा है कि 500 अंबानी रातों रात वो खड़ा कर देगा। भाई आप कंटिन्यू 62 से 65 वर्ष राज किए हैं, मामूली बात तो है नहीं। और जब आप अपने परिवार के लोगों को नहीं देख पा रहे तो आप देश के लोगों को क्या देखेंगे? इंदिरा गांधी जी के 2 बेटे थे, एक राजीव गांधी, एक संजय गांधी। क्या कांग्रेस पे हक और अधिकार सिर्फ राजीव गांधी जी के परिवार को है कि संजय गांधी जी के भी परिवार को है? लेकिन आपने षड्यंत्र रचकर वरुण गांधी जी को, मेनका गांधी जी को भी पार्टी से निकालने का कार्य किया, और अकेले सर्व आप कांग्रेस के हो गए। इस देश में सबसे बड़ी बहुजन की विरोधी अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है। भाजपा तो सन 80 में आई, भाजपा ने तो कुछ नहीं किया। आपने बहुजनों को अपने पक्ष में रखने के लिए बाबू जगजीवन राम जी को, जो कि भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति को माना जाता है, उस पद पे आपने उनको बैठाने का कार्य किया, ना कि आपने प्रधानमंत्री बनाने का कार्य किया। क्या उस समय लोग लायक नहीं थे? लेकिन आपने कभी नहीं बनाया। आपने एक साइलेंट पीपल को प्रधानमंत्री बना दिया, सिख धर्म के व्यक्ति को आपने प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसूचित जात जनजाति के लोगों को, पिछड़ी जात के लोगों को प्रधानमंत्री बनाने का कार्य नहीं किया। आज जब आपको अपनी हैसियत याद आ रही है, अपनी औकात याद आ रही है, तो बहुजन याद आ रहे हैं। घोटाले तो चरम सीमा पे हुए हैं आपके सरकार में। ये तो चंद घोटाले जो मैं गिना रहा हूं, ये तो उजागर हुए हैं, बाकी अनगिनत घोटाले हुए हैं। वर्तमान समय में आप बहुजनों को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं, और बहुजन जान चुकी है। कुछ बहुजन प्रोफेसर थे दिल्ली के जो आपके पार्टी में जाने का कार्य भी कर दिया है। देश को सुधारते सुधारते, समाज को सुधारते सुधारते चले गए कांग्रेस में राज्यसभा सांसद बनने के लिए। अब बना भी दीजिएगा। जितना बहुजन का विरोध कांग्रेस ने किया, उसके आधे से कम हिस्सों में जो है कि भाजपा ने किया है। आप आज देश को छलावा दिखा रहे हैं, देश को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आप एक टी शर्ट एक पैंट से आप सोच रहे हैं कि जम्मू से कन्याकुमारी तक सफर कर लूंगा तो क्या देश मेरे पक्ष में हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। खासकर बहुजन नहीं होंगे। बहुजन समझ चुके हैं आपकी रणनीति को। और आज जब आपको अपनी हैसियत याद आ गई तो आज आप बहुजन को अपने तरफ आकर्षित करने का कार्य भी आप कर रहे हैं। ईवीएम खुद ही लेके आए, वोट चोरी खुद ही अपने सरकार में की है, और आज आरोप पे आरोप आप लगाते जा रहे हैं, महागठबंधन बनाते जा रहे हैं, बिहार में रैली करते जा रहे हैं। किससे पूछ के कर रहे हैं? कौन बहुजन आपके साथ है? कोई नहीं है। आपने अपने सरकार में बहुजनों के प्रति कितनी योजना बनाई थी? क्या किया था बहुजनों के प्रति आपने? कुछ नहीं किया। मैं समस्त देशवासी और बहुजनों से खासकर मैं कहना चाहूंगा कि देश में अगर किसी पार्टी से अगर आपको सावधान रहना है तो कांग्रेस से रहना है, क्योंकि बहुजनों का सबसे पहला जड़ काटने का कार्य कांग्रेस ने किया था। राहुल गांधी जी, आप जम्मू से लेकर कन्याकुमारी घूमिए, चाहे अरुणाचल से लेकर आप गुजरात घूमिए,
उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आपको अवसर मिला था, आपने वो अवसर खो दिया। आपकी रियासत अब यहां से खत्म हो रही है। अब आप जाइए अपने विदेश में, इटली में आप जाइए। अब लोग आपके झांसे में नहीं आने वाले हैं। बहुजनों की सबसे बड़े आप लोग विरोधी का कार्य किए थे, और आज से नहीं किए। जब से कांग्रेस की स्थापना हुई तब से आप लोगों ने किया। मैं सारे बहुजन भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी से जीवन में अगर सतर्क रहना है, देश में अगर सतर्क रहना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ रहने का कार्य करे। और ऐसा मत सोचिएगा कि मैं भाजपा का मैं कोई प्रवक्ता हूं या भाजपा का मैं कोई लीडर हूं तो मैं कांग्रेस के प्रति मैं ऐसा बात मैं कर रहा हूं। नहीं, जो सच्चाई है मैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। कई लाख करोड़ रुपया आप लोग घोटाला करके बैठे, वो पैसा किसका था? वो पैसा इस सारे देशवासियों का था। आज जब आपको लगा कि बहुजन को अगर अपने प्रति आकर्षित नहीं करेंगे तो मेरी यहाँ की रियासत, मेरी यहाँ की पार्टी, मेरी अस्तित्व यहाँ से खत्म हो जाएगी, तो तमाम प्रकार का आप लोग छलावा करने का कार्य आप लोग कर रहे हैं। खैर, बहुजन सतर्क हो गए हैं, आप लोगों के छलावा में अब आने वाले नहीं है। जो भ्रमित करने का कार्य आप कर रहे हैं उसमें अब आने वाले नहीं है। अभी आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष करते रहिए। मैं एक बार फिर सारे बहुजन से निवेदन मैं करता हूं कि इनके भ्रमित वाले बातों में ना करके आप लोग जो भी सही लगे उनके प्रति आप लोग जाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।